कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 10th का जो यूनिट 5 है एडवेंचर, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो इसमें भी 3 चैप्टर्स हमारे इंक्लूडेड है। फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्विस फैमिली रॉबिन्सन। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या होता है इस चैप्टर में एक फैमिली होती है जो कहाँ जाती है, समुद्री यात्रा पर जाती है और वहाँ उनके क्रू मेंबर्स उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद जो उनका जो लाइफ होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर जो रहेगा उसमें सिम्बाज एडवेंचर है। तो इसमें क्या होता है, वो बच्चा जो होता है वो सोते सोते सपने देखते रहता है। सोते सोते सपने देखते रहता है। वो देख लेते हैं हमारा सुम्बास एडवेंचर। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो बच्चा सोचता है कि मैं बहुत चलते चलते कहीं चला जाऊं और मुझे वुल्व्स मिले, मुझे बियर मिले, मुझे भालू मिले अच्छा अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स, जानवर के बारे में सोचता है कि उनसे मेरी मुलाकात हो, और जब वो उठता है तो वो सोया रहता है। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा इब्न बतूता के बारे में है, जो 14th सेंचुरी के क्या थे, स्कॉलर थे। ठीक है, एडवेंचर ऑफ इब्न बतूता। ठीक है, ये कौन थे, 14th सेंचुरी के स्कॉलर थे, विद्वान थे, जो जगह जगह घूमते थे। और इनके बारे में कि इन्होंने किस तरीके से, जब इनकी जर्नी चल रही थी तो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब एकदम डेड एंड था, मतलब उनकी ऐसी स्थिति की अब उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद भी वो अपना जो उनका यात्रा करने का जो तरीका था, या जो यात्रा करने का उन्होंने सोच रखा था, वो उन्होंने स्टॉप नहीं किया, वो फिर भी जर्नी अपनी कंप्लीट करते रहे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हम देख लेते हैं। ईयर में भी इस बार मेंशन नहीं किया हमारी टीम ने, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं एडवेंचर, साहसिक कार्य। ठीक है, रीडिंग ये हमारा हो जाएगा स्विस फैमिली रॉबिन्सन। ठीक है, ये जो है रॉबिन्सन की फैमिली, ये कहाँ जा रही है, एक टूर पे निकलती है, समुद्री यात्रा पे निकलती है। ठीक है, रॉबिन्सन स्विस फैमिली रॉबिन्सन। ठीक है, हिंदी इसका हो जाएगा हमारा, चलो देख लेते हैं, स्विस फैमिली रॉबिन्सन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसके एमसीक्यूज नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वेयर देयर इन अ रॉबिन्सन फैमिली। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि रॉबिन्सन की जो फैमिली थी उसमें कितने बच्चे थे। चिल्ड्रन इट मीन्स क्या हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो वो अपने कितने बच्चों के साथ जो है वो सफर पर निकले थे। रॉबिन्सन्स के परिवार में कितने बच्चे थे, प्रश्न है हमारा। तो आंसर हम देख लेते हैं, देयर वेयर 4 चिल्ड्रन इन द रॉबिन्सन फैमिली। ठीक है, रॉबिन्सन की फैमिली में कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे। ठीक है, रॉबिन्सन के परिवार में 4 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, डिड द रॉबिन्सन फैमिली मीट एनी अदर फैमिली। क्या रॉबिन्सन की फैमिली को जब वो उस द्वीप पर पहुंचे तो किसी और फैमिली से भी उनकी मुलाकात हुई थी, फैमिली ऑन द आइलैंड। तो क्वेश्चन क्या है, क्या रॉबिन्सन परिवार की मुलाकात उस द्वीप पर किसी अन्य परिवार से भी हुई, क्योंकि वो वहां फंस गए थे। तो आंसर देख लेते हैं, नो, द रॉबिन्सन्स फैमिली डिड नॉट मीट एनी अदर फैमिली ऑन द आइलैंड। ठीक है, नहीं, रॉबिन्सन्स की फैमिली की मुलाकात किसी और फैमिली से नहीं हुई उस द्वीप पे। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं ना बेटा, व्हाई डिड द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप। ठीक है, रॉबिन्सन परिवार ने उस जहाज को क्यों, मतलब छोड़ना क्यों उचित समझा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, अगर वो शिप पे होते तो डेफिनेटली उनकी मृत्यु हो जाती, तो इसलिए उन्होंने वहां से उसे छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचा। द रॉबिन्सन फैमिली हैड लेफ्ट द शिप बिकॉज द शिप वाज रैक्ड, मतलब बहुत बुरे तरीके से क्या हो चुका था, समुद्र की लहरों की वजह से टूट चुका था, एंड रियूनीड मतलब नष्ट हो चुका था। ठीक है, रॉबिन्सन परिवार ने जहाज को छोड़ दिया था क्योंकि जहाज क्या हो चुका था, पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, उसमें पानी भरने लगा था और थोड़े समय के बाद हो सकता है कि वो पूरे तरीके से पानी में डूब जाता।
11th में भी आप लोग इसी तरीके का एक चैप्टर पढ़ेंगे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, उसमें भी सेम ऐसे ही सिचुएशन था, इवन इससे भी ज़्यादा वर्स्ट था। ठीक है, सो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट टू डिफिकल्टीज डिड द रॉबिन्सन फैमिली फेस्ड ऑन देयर वे टू रीच द लैंड। अब देखो वो समुद्री यात्रा पे थे, ठीक है, तो उनको जमीन जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंचना है, लैंड पे पहुंचना है, जमीन पे पहुंचना है। तो इसमें उन्हें कौन कौन सी टू डिफिकल्टीज, कौन कौन सी समस्या आ रही थी। डिफिकल्टीज मतलब क्या हो जाता है, समस्या, कठिनाइयां। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को बदल के और दिया हुआ है, What difficulties did the Robinson family face on their way to reach the land? ठीक है, इसी क्वेश्चन को फिर से बदल के दिया है कि रॉबिन्सन की जो फैमिली थी उनको मतलब क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, सो मतलब द्वीप तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो देख लेते हैं। रॉबिन्सन परिवार को किनारे तक पहुंचने के लिए रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आंसर इसका हम देख लेते हैं बेटा। द रॉबिन्सन फैमिली फेस्ड अ मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑन देयर वे। ठीक है, मल्टीपल मतलब एक से जब ज्यादा हो जाता है, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स कहते हैं। उनको बहुत ज्यादा समस्याओं का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। देख लेते हैं। गेटिंग द फैमिली टू सेफ्टी, सबसे पहले तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे तो उनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। द क्रू टुक ऑल द लाइफ बोट लीविंग द फैमिली टू डाई ऑन द शिप। ठीक है, जो उनके क्रू मेंबर्स थे उनके शिप के, वो सारे लाइफ बोट्स में बैठकर भाग गए उस फैमिली को मरने के लिए छोड़ करके। सेकंड, डेंजरस वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगली जानवर जो थे। द आइलैंड इज फुल ऑफ डेंजरस क्रिएचर्स। ठीक है, जो मतलब खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा था। ठीक है, लाइक जैकल, सियार, भालू, ये भी बहुत ज्यादा अटैकिंग होते हैं। जंगली डॉगीज जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, सो थर्ड, सर्वाइविंग द एलिमेंट्स। सर्वाइविंग द एलिमेंट्स मतलब अब वहां पहुंच तो गए लैंड पे, लेकिन फूड चाहिए, वाटर चाहिए, तो इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है। एसेंशियल तो मतलब नीडी चीज़ें तो चाहिए ही। द फैमिली लर्निंग हाउ टू लीव ऑफ द लैंड एंड बीट देयर थ्रस्ट एंड हंगर। ठीक है, फैमिली ने ये सीखा कि कैसे जमीन खोजा जाए और अपनी भूख और प्यास को क्या किया जाए। हंगर इट मीन्स भूख होता है, थ्रस्ट इट मीन्स प्यास होता है। भूख और प्यास को भी तो मिटाना था, वरना भूखे मर जाती पूरी फैमिली। ठीक है, सो रॉबिन्सन परिवार ने रास्ते में असंख्य समस्याओं का क्या किया, सामना किया। परिवार को सुरक्षित स्थान में ले जाने में चालक दल सारे नाव में सवार होकर परिवार के सदस्यों को जहाज में छोड़कर क्या हो गए, भाग गए। ठीक है, दूसरा, द्वीप में खतरनाक जंगली जानवर जैसे सियार, भालू आदि थे। थर्ड, विषम परिस्थितियों में जीना। ठीक है, मतलब कठिन समस्या आ ही गई थी उनके लिए, उनके पास ना प्रॉपर फूड थे, ना फायर भी नहीं था, मतलब आग भी कैसे जलाए। परिवार समुद्र पर विषम परिस्थितियों में भूखे प्यासे संघर्षरत था। ठीक है, सो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द रॉबिन्सन फैमिली रीच द लैंड। ठीक है, रॉबिन्सन की जो फैमिली थी वो जमीन मतलब किनारे तक, समुद्र के किनारे तक पहुंची कैसे। ठीक है, ठीक है, रॉबिन्सन परिवार किनारे तक कैसे पहुंचे। ठीक है, तो इसका आंसर में भी यह मर्ज हो गया बाय मिस्टेक ना। सो देख लेते हैं आंसर। रॉबिन्सन फैमिली सेट ऑफ इन अ बिग टब। रॉबिन्सन की जो फैमिली थी उन्होंने बड़ा सा टब बनाया और उसमें वो सारे लोग जो है वो बैठ गए। एंड दे फ्लोट द डग थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग द रॉक वेयर अ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब बहता पानी होता है ना, जब पानी बहते रहता है लगातार वहां से पानी निकल रहा है। ठीक है, बह रहा है, सो फ्लोड इनटू द सी। एट लास्ट दे वेयर इन अ स्मॉल बे मतलब खाड़ी होता है। फ्रॉम विच दे वेयर एबल टू रीच द लैंड। रॉबिन्सन परिवार एक बड़े टब में बैठकर बतखों का अनुकरण, मतलब बतख जिस तरफ जा रहे थे उसी तरफ वो भी जा रहे थे, करते हुए चट्टानों के बीच से होते हुए समुद्र की ओर बहती हुई एक जलधारा तक पहुंचे।
अंत में वह एक छोटी खाड़ी पर पहुंचते हैं और वहां से किनारे पर पहुंचने के लिए वो क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, मतलब उनको लैंड मिल गया। ठीक है, अब सेकंड उनका टास्क क्या था, सर्वाइविंग, इट मीन्स फूड और थ्रस्ट, अपनी भूख और प्यास कैसे मिटाए, क्योंकि बच्चे छोटे थे, उनको भूख लग रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं, क्या है बेटा, हाउ डिड मिस्टर रॉबिन्सन मैनेज टू गेट फ्रेश कोकोनट। ठीक है, मिस्टर रॉबिन्सन ने नारियल पाने के लिए किस प्रकार का इंतजाम किया था, मतलब उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि उनको नारियल तो काफी हाइट पे होता है, ठीक है, तो वो उनको कैसे मिल सके, इसके लिए उन्होंने क्या आइडिया मतलब उनका था। सो देख लेते हैं आंसर, मिस्टर रॉबिन्सन थ्रो स्टोन्स टू द मंकी बट ट्राइड नॉट टू हिट दैम। ठीक है, मिस्टर रॉबिन्सन ने क्या किया, कुछ पत्थर लिए और ना मंकी के ऊपर, मतलब मंकी के ऊपर उनको हिट करते हुए नहीं मारना चाहते थे, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बस वो दिखा रहे थे ऐसे मंकी को कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ, तुम भी मुझे हिट करो। ठीक है, सो द मंकी कॉपीड एंड थ्रू कोकोनट्स बैक टू डैम। ठीक है, और मंकी ने इसी चीज को क्या किया, कॉपी किया, और उन्होंने वो नारियल तोड़ कर उनकी तरफ फेंका, जिससे उन्हें नारियल बहुत इजीली मिल गए। इन दिस वे मिस्टर रॉबिन्सन मैनेज टू गेट फ्रेश कोकोनट, और इस तरीके से उन्होंने अपने परिवार के लिए जो ताजे नारियल थे उनका इंतजाम किया। ठीक है, सो मिस्टर रॉबिन्सन ने बंदरों पर पत्थर फेंका, परंतु कोशिश किया कि उन्हें लगे नहीं। बंदरों ने उनकी नकल की और बदले में नारियल फेंका। इस प्रकार रॉबिन्सन ने ताजे नारियल पाने का इंतजाम क्या किया, कर लिया था। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लेते हैं ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब सेपरेटली, सेपरेट करना मतलब अलग अलग, पृथक करना। ठीक है, डिस्क्राइब सेपरेटली द वर्क डन बाय मिस्टर रॉबिन्सन एंड मिसेस रॉबिन्सन इन द स्टोरी। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कहानी में मिस्टर और मिसेस रॉबिन्सन के कार्यों का विभाजन कर उन्हें उल्लेख कीजिए कि कौन कौन से काम मिस्टर रॉबिन्सन ने किया और कौन कौन से काम मिसेस रॉबिन्सन ने किए। सो हमारे पास यहाँ पे गिवन है मिस्टर रॉबिन्सन्स वर्क एंड मिसेस रॉबिन्सन्स वर्क। तो पहले हम मिस्टर रॉबिन्सन्स वर्क देख लेते हैं। मिस्टर रॉबिन्सन प्रोटेक्ट देयर फैमिली फ्रॉम ऑल क्रिएचर्स। मिस्टर रॉबिन्सन ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया, क्या किया, बचाव किया अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, किससे, सारे जंगली जानवरों से। ठीक है, जानवरों से क्या किया, उनका बचाव किया। एंड मिस्टर रॉबिन्सन फेस ऑल डिफिकल्टीज एंड प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर देयर फैमिली। मिस्टर रॉबिन्सन ने सारी चीजों का सामना किया। फेस करना मतलब होता है सामना करना, ऑल डिफिकल्टीज मतलब कठिनाई, प्रोवाइड कराना मतलब इंतजाम किया, किनका, फूड, भोजन और शेल्टर, आश्रय, इन सारी चीजों का उन्होंने क्या किया, व्यवस्था किया। ठीक है, सो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आश्रय, ठीक है, फॉर देयर फैमिली। ठीक है, देन मिसेस रॉबिन्सन ने क्या क्या काम किया। मिसेस रॉबिन्सन कुक फूड फॉर देयर फैमिली। कुक करना मतलब पकाना, तो मिसेस रॉबिन्सन ने फूड को पकाया, खाने को पकाया अपने परिवार के लिए। ठीक है, मिसेस रॉबिन्सन केयर मतलब देखभाल। जब मिस्टर रॉबिन्सन फूड लेने गए थे तब उन्होंने अपने परिवार की क्या की, देखभाल की। द फैमिली मेंबर्स एंड सपोर्ट मिस्टर रॉबिन्सन एंड चिल्ड्रन। सपोर्ट करना मतलब साथ देना, साथ दिया किनका, मिस्टर रॉबिन्सन का। अकेले तो पॉसिबल डिफिकल्टीज और ज्यादा बढ़ जाती। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं, क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, you may have noticed some difference between the nature of work done by Mr. and Mrs. Robinson। ठीक है, आपने ध्यान दिया कि मिस्टर रॉबिन्सन और मिसेस रॉबिन्सन के कार्यों में क्या है, कुछ अंतर है। क्या अंतर है, डू यू एग्री दैट वुमेन आर फिट ओनली फॉर द हाउस होल्ड वर्क। क्या आप इस बात
से एग्री हैं, मानते हैं कि घर का जितना भी काम होता है वो सिर्फ महिलाओं को ही करना चाहिए, वाइल मैन फिट ओनली द एक्सप्लोर एंड एक्टिवली इंगेज्ड विद द आउटसाइड वर्क, ठीक, आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। और मैन जो है उनका सारा काम है कि जितना भी डिफ़िकल्टीज़ है या समस्याओं का निवारण करना है वो सिर्फ पुरुष वर्ग ही करेगा। इस तरीके का आपका सोच है क्या? अपने गिव रीज़न फॉर योर ओपिनियन, अपना राय रखिए, अपनी राय बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। इसमें आपने ध्यान दिया कि मिस्टर रॉबिन्सन और मिसेस रॉबिन्सन के कार्य में कुछ अंतर है। क्या आप इससे सहमत है कि औरतें केवल घर का कार्य करने के लिए सही रहती हैं जबकि आदमी बाहर के कार्य में और व्यवस्था करने में सही रहते हैं? ठीक है, अपने कारण बताकर अपने विचार दीजिए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। अभी आज अगर प्रेजेंट डेट को अगर हम देखें तो महिलाएं बाहर का भी काम करती हैं, घर का भी करती हैं, इवन जो पुरुष वर्ग है वो भी घर के काम करते हैं, बाहर का भी करते हैं। डिपेंड करता है थॉट प्रोसेस कैसे मतलब कैसे वातावरण में, या तो मेल फीमेल उसका डिफरेंस नहीं होता है। जैसे वातावरण में हम रहते हैं, जिन तरीके के हम आसपास के लोगों को जैसा काम करते देखते हैं वैसा ही हम इमिट करते हैं, वैसा ही अनुकरण करते हैं। डिपेंड्स कि उनके फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके आसपास का वातावरण कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है। जैसे सोसाइटी होती है उस तरीके के रूल्स आगे बन जाते हैं। ठीक है, थॉट प्रोसेस मैटर करता है सबसे ज़्यादा। सो इसका आंसर हम देख लेते हैं। We have noticed some difference between the nature from work by Mr. and Mrs. Robinson. ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे डिफरेंस जो हैं अलग अलग बोल सकते हैं, अलग अलग चीज़ें नोटिस की मिस्टर और मिसेस रॉबिन्सन के बारे में। We do not agree that women fit only the household work while men fit only the explore and actively engage with the outside world. ठीक है, वर्ल्ड। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती कि महिलाएं जो होती है वो सिर्फ घर के काम के लिए बनी होती है और बाहर के काम जो है वो पुरुष वर्ग की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, रीजन, कारण इसका ये है, फर्स्ट रीजन है वुमेन डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स एफिशिएंटली। महिलाएं जो होती हैं वो घर के सारे काम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करती हैं। दे कुक मील फॉर द फैमिली एंड लुक आफ्टर देम वेल। ठीक है, वो खाना परिवार के सदस्यों के लिए खाना बहुत अच्छे से बनाती है और उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती है। दे कैन वर्क इन ऑफिस, वो ऑफिस में भी काम करती हैं, फील्ड वर्क भी करती हैं, ड्राइव जेट प्लेन पायलट भी होती हैं, हेड अ कंपनी, किसी कंपनी की हेड भी हो सकती हैं। तो ऐसा तो नहीं वो हेड है तो कंपनी का बस काम करती है, वो घर का सारा काम करके आते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी अगर ये काम अभी कर रही हूँ, इससे पहले मैंने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कंप्लीट करके आई हूँ। सो एंड टेक मेजर डिसीजन एज वेल। ठीक है, और बहुत सारे मेजर डिसीजंस भी लेती हैं, प्रमुख जो फैसले होते हैं उनमें भी उनकी भूमिका होती है। तो देख लेते हैं, रॉबिन्सन के कार्यों में अंतर देखा गया। ठीक है, मिस्टर और मिसेस रॉबिन्सन के कार्यों में अंतर देखा गया। हम इस बात से सहमत नहीं है कि महिलाएं केवल घर के काम ही करती हैं तथा पुरुष बाहर के कार्यों में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। ठीक है, दक्ष होना इट मीन्स बहुत ज़्यादा निपुण होना। कारण, महिलाएं घर के समस्त कार्य कुशलतापूर्वक करती हैं, वे खाना बनाने से लेकर घर के सदस्यों का ख्याल भी रखती हैं। ठीक है, वे दफ्तरों में, खेतों में कार्य करती हैं, विमान चलाने से लेकर कंपनी की मालिक एवं कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय भी स्वयं ले सकती है। मतलब इसके लिए उनको किसी की हेल्प की नीड नहीं होती, उनमें खुद भी इतनी क्षमता होती है। ठीक है, सो रीडिंग भी चैप्टर टू जो हमारा 5th यूनिट का वो हम देख लेते हैं ना। रीडिंग भी है हमारा सुम्बास एडवेंचर, सुम्बा के साहसिक कार्य। ठीक है, सुम्बास एडवेंचर। सो देख लेते हैं। एक बच्चा है जो सपने में ही देख रहा है कि हाँ मैं यहाँ जाऊँगा ना, अपने जब नींद खुलती है तो वो फिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो देख लेते हैं MCQs। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, क्या दिया गया है आपको, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, इसमें से जो आंसर आपका करेक्ट होगा उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, सो सुम्बास, फर्स्ट क्वेश्चन है, सुम्बा प्लान्स टू हर्डल
डैम, हर्डल मीन्स, ठीक है, शुम्बा जो है वो जाना चाहता था, मतलब समस्याओं एडवेंचर करना चाहता था, तो इसमें हर्डल वर्ड जो है इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जंप ओवर, सेकेंड है ओवरकम, थर्ड है वेलकम। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओवरकम। क्या हो जाएगा? ओवरकम, मतलब बाहर आना, उससे ऊपर उठना, ऊपर समस्या से ऊपर उठना, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। हाँ, आंसर हमारा ठीक ही है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फेंसेस, मतलब वो जो कांटे के तार जो लगे होते हैं ना, कांटा कटीला तार लगा होता है ऐसे, वो फेंसेस, गेट, दरवाजे, वॉल और दीवार। द लाइन ऑफ द पोम सुम्बाज एडवेंचर रेफर टू, ठीक है, ये जो लाइन है ये सुम्बाज एडवेंचर चैप्टर में किस चीज को बता रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है चैलेंजेस, कठिनाइयों को, ठीक है, बैड लक, बुरी किस्मत, अपॉर्चुनिटीज, और बहुत ज्यादा बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को, मौके, और ज्यादा मौके। तो ये हमारे चैलेंजेस को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। थर्ड है क्रिम्सन स्काई। क्रिम्सन वर्ड जो है ये कलर के लिए भी मोस्टली यूज किया जाता है। क्रिम्सन स्काई मींस क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? ब्लू स्काई, रेड स्काई, डीप रेड। तो डीप रेड कलर को हम क्रिम्सन कलर भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा व्हाट प्लेसेस डज शुम्बाज इमेजिन, ठीक है, कौन कौन सी जगह थी जिसको शुम्बा ने क्या किया? कल्पना। इमेजिन करना मतलब कल्पना करना। कल्पना जब हम करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तो उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? इमेजिनेशन कहते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट है नॉर्मल, नाइव, एडवेंचरियस, मतलब बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा नई नई चीजों को उसने सोचा था। थर्ड सी है हमारा बैड, एंड डी है लवली, बहुत प्यारी प्यारी चीजों को सोचा था, तो नहीं, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, बी ही है बेटा, ठीक है। फिफ्थ हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है सुम्बास इमेजिनेज डैश इन द पोम। क्या सोचा था उसने? ठीक है, उसने फर्स्ट ऑप्शन है डॉग, सेकंड है रैट, डॉग मतलब आपको पता ही है, रैट इट मीन्स चूहे, कैट इट मीन्स बिल्ली, और फोर्थ है हमारा ड्रैगन। तो उसने किसे सोचा था? ड्रैगन को सोचा था, ठीक है, कि मतलब ड्रैगन होंगे, बट अभी प्रेजेंट अगर सिचुएशन में हम देखें तो ड्रैगन एग्जिस्ट नहीं करते हैं अर्थ पे, ठीक है। वो नई नई चीजें, छोटे बच्चे जो है वो उनको सबसे पहले वो ड्रैगन ही आता है, और उसका एक मुख्य कारण कार्टून भी है, क्योंकि कार्टून में ड्रैगन के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता दिया जाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर हमारा क्या है इस चैप्टर का बेटा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट प्लेसेस डज सुम्बा इमेजिन इन द पोम, ठीक है, कौन कौन सी वो जगह थी इस कविता में, ठीक है, जिसके बारे में सुम्बा ने क्या की थी? कल्पना की थी, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर हमारा क्या है। सुम्बा इमेजिन इन द पोम अ स्पेशल एंड एडवेंचरस प्लेसेस, ठीक है, सुम्बा ने जो है कल्पना की इस कविता में अलग अलग स्पेशल और एडवेंचरस प्लेस, मतलब एक नई और स्पेशल बोल सकते हैं, बहुत नई, स्पेशल इट मीन्स हम क्या बोल, खास जगह की क्या की? कल्पना की, ठीक है। देयर ही शुड वॉक फॉर अ लॉन्ग, और वो एक लंबी वॉक पर जाना चाहता था। ही रोम्स एट सम इल्यूजियस फॉरेस्ट, waterfall, golden and tall hills and deep and airy cave. airy मतलब भयानक होता है ना, थोड़े डरावने, cave मतलब गुफा। तो he also imagined some creatures like wolf, bear, ड्रैगन एंड स्पाइडर। स्पाइडर इट मीन्स मकड़ी, ड्रैगन मतलब ड्रैगन ही होता है, बियर मतलब भालू, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग हम देख लेते हैं। सुम्बा की कल्पना इस कविता में एक खास और साहसिक जगह से है, जहां वह दूर तक पैदल चलना चाहता है, वहां घूमना चाहता है, आकर्षक जंगल, ठीक है, वाटरफॉल जल प्रपात, सुनहरे और ऊंचे पर्वत, ठीक है, घने और भयानक गुफाएं। उसकी कल्पना में सब कुछ जंतु भी हैं, जैसे भेड़िया, भालू, ड्रैगन और मकड़ी। इन सारे जानवरों को भी वो क्या करता है? अपने सपने में सोचता है, इमेजिन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा देख लेते हैं बेटा। What creatures
डज सुम्बा इमेजिन इन द पोम, ठीक है, कौन कौन से जानवरों के बारे में सुम्बा ने इस कविता में सोचा है, ठीक है, सुम्बा ने इस कविता में किन जंतुओं की कल्पना की है, तो देख लेते हैं। सुम्बा इमेजिन्स द क्रिएचर्स इन द पोम विच आर वुल्व्स, किसके बारे में सोचा, भेड़िए के बारे में, भालू के बारे में, ड्रैगन्स एंड स्पाइडर, इन चार जानवरों के बारे में उन्होंने सोचा था, ठीक है, सुम्बा ने सोचा था, वुल्फ, बियर, ड्रैगन एंड स्पाइडर, ठीक है। सुम्बा ने जिन जंतुओं की इस कविता में कल्पना की वे हैं भेड़िया, भालू, ड्रैगन और मकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आर सुम्बाज एडवेंचर रियल, क्या सुम्बा का जो एडवेंचर जो वो सोच रहा था, कल्पना कर रहा था, वो सच था। क्वेश्चन इसका और चेंज करके दिया हुआ है, इज शी और ही जस्ट डे ड्रीमिंग, या फिर वो क्या कर रहा था, दीवा स्वप्न, मतलब दिन में बैठे बैठे सपने देखना होता है ना, तो वो सपने देख रहा था, ठीक है। क्या सुम्बा का साहसिक कार्य सच है या केवल उसका स्वप्न था, ठीक है। सो आंसर देख लेते हैं। नो, सुम्बास एडवेंचर आर नॉट रियल, सुम्बा का जो एडवेंचर था वो बिल्कुल रियल नहीं था, वो सोते सोते सोच रहा था बस। इट्स जस्ट अ ड्रीम एंड इमेजिनेशन, वो सिर्फ एक सपना था या फिर कल्पना बोल सकते हैं, बिकॉज शी लाइक एडवेंचरस, ठीक है, क्योंकि उसे एडवेंचर करना पसंद था, ठीक है। नहीं, सुम्बा का साहसिक कार्य सच नहीं है, यह केवल एक स्वप्न मात्र था, रियल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वुड यू लाइक टू ओनली ड्रीम ऑफ एन एडवेंचर और एक्सपीरियंस इट इन रियलिटी, क्या तुम केवल स्वप्न में ही साहसिक कार्य करना चाहोगे या इसे हकीकत में भी अनुभव करना चाहोगे, ठीक है। आंसर हम देख लेते हैं, रियल लाइफ में भी हम थोड़ा एडवेंचर तो करना ही चाहते हैं। सो नो, आई डोंट लाइक ओनली ड्रीम ऑफ एन एडवेंचर, आई लाइक इट इन रियलिटी एंड एक्सपीरियंस्ड इट, नहीं, मैं साहसिक कार्य को केवल स्वप्न में नहीं करना चाहूंगी, मैं इसे हकीकत में अनुभव करना चाहूंगा या चाहूंगी, ठीक है। कुछ तो थोड़ा बहुत, एकदम ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज, ठीक है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट आर द ड्रेडफुल थिंग्स दैट सुम्बा टॉक अबाउट, ठीक है, सुम्बा ने किन भयानक जीवों के बारे में बताया, ठीक है। आंसर हम देख लेते हैं क्या है, द ड्रेडफुल मतलब भयानक हो जाएगा ना, थिंग्स दैट सुम्बा टॉक अबाउट आर द ड्रैगन्स, ड्रैगन्स के बारे में बताया तो वो खतरनाक थे, वुल्स भेड़िए, बियर भालू एंड गोबिन फॉक, फॉक मतलब जो जनजाति होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर जब हम जनजाति की बात करते हैं तो उसको फॉक बोलते हैं, फॉक डांस होता है ना। सो सुम्बा ने जिन भयानक जानवरों के बारे में बताया था वे हैं ड्रैगन, भालू, भेड़िए और गोबिन जनजाति के लोग थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लिस्ट द क्वालिटीज नेसेसरी फॉर एन एडवेंचर एज सजेस्टेड इन द पोम, ठीक है, ऐसे गुण बताइए जो एडवेंचर करने के लिए क्या होते हैं, इस कविता में जो गुण बताए गए हैं एडवेंचर करने के लिए कौन कौन से गुण वो जरूरी होते हैं, ठीक है। विच ऑफ दिस क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू यू डिड सुम्बा हैव, ठीक है, कविता में सुझाव के अनुसार साहसिक कार्य के लिए जो विशिष्ट गुणों की आवश्यकता होती है उनकी लिस्ट बनाइए, उनका एक सूची बनाइए, आपके अनुसार सुम्बा में क्या वे गुण थे। देखो सबसे पहले तो हिम्मत होनी चाहिए, अगर आपके अंदर डेयर नहीं है तो आप एडवेंचर क्या ही करोगे, है ना। सो द क्वालिटीज नेसेसरी, फॉर नेसेसरी मतलब आवश्यक ना, नेसेसरी इट मीन्स आवश्यक, फॉर एन एडवेंचर साहसिक कार्य के लिए, एज सजेस्टेड सुझाव, है ना, इन अ पोम आर क्या क्या है, सबसे पहले तो सेंस ऑफ डायरेक्शन, अपना मतलब इतना बुद्धि खुली होनी चाहिए कि किस दिशा में मुझे जाना है, अब आगे क्या करना है, दिशा इट मीन्स चलना नहीं, मतलब आगे का क्या स्टेप लेना है उस चीज को समझने की क्षमता होनी चाहिए। सेकंड रिस्क टेकिंग, ठीक है, रिस्क लेना आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई समस्या आ गई तो उसको सॉल्व करने पर ध्यान दे, उस प्रॉब्लम पे टिके ना रहे। एबिलिटी टू सफर, ठीक है, किसी चीज को झेलने की क्षमता, समस्या अगर आ गई है तो उसको झेलते रहना और एंड तक पहुंचना, पीक पर।
फिफ्थ है हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक दक्षता भी बहुत जरूरी हो जाती है। इन दिस लिस्ट सुम्बा हैव ओनली वन क्वालिटी एंड दैट सुम्बा हैव एबिलिटी टू सफर। उसके पास सिर्फ एक ही क्वालिटी थी कि वो समस्याओं से जूझना जानता था, ठीक है। सो हिंदी देख लेते हैं इसका। इस कविता के अनुसार जो सुझाव साहसिक कार्य के लिए आवश्यक हैं वे है दिशा की समझ। यहाँ पे दिशा मतलब ना चलने की बात नहीं हो रही, मतलब आगे अब हम किसी मुसीबत में अगर आ गए तो आगे हम क्या कर सकते हैं इस समस्या से बाहर निकलने के लिए, यहाँ पे बात वो हो रही है। दूसरा जोखिम लेना, ठीक है। थर्ड समस्या को सुलझाना, अगर कोई समस्या आ गई है तो सहन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। फिफ्थ शारीरिक क्षमता, इस सूची के अनुसार सुम्बा में सहन करने की क्षमता है, केवल यही एक गुण उसके अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वुड सुम्बा डू इट ही केम अक्रॉस वॉल गेट एंड फेंसेस, ठीक है। सुम्बा क्या करेगा अगर उसका सामना दीवार, गेट या फिर बाड़े से होगा तो। आंसर देख लेते हैं। ही वुड ओवरकम, ओवरकम मतलब उसको पार करना, बाहर आ जाना, ठीक है। ही वुड ओवरकम देम ऑल एंड सी बियॉन्ड मतलब उसके पार जाना, बियॉन्ड मतलब उसके भी आगे जाके, बियॉन्ड वॉट ही कैन सी, वह सबको जीत कर उनके उस पार देखेगा कि क्या है। कभी कभी हम छोटे रहते तो हमको लगता है ना उस दीवार के पास बड़ी सी दीवार है, उसके उस पर क्या होगा, बड़ी उत्सुकता होती है, बड़े होने के बाद चीजें समझ में आती है। तो ये कुछ उसी कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं बेटा क्या है। What creatures, क्वेश्चन नंबर 8 है what creatures सुम्बा does not imagine in the poem, ठीक है। ऐसे कौन कौन से जानवर थे जिनके बारे में सुम्बा ने इस कविता में चर्चा ही नहीं की, ठीक है। कविता में सुम्बा ने किन प्राणियों की कल्पना नहीं की है, ठीक है। सो सुम्बा does not imagine that creatures in poem such as a tiger, ठीक है, बाघ की, डॉगी की, कुत्ते की, ठीक है, कैट बिल्लियों की, एंड लॉयन सी, इनमें से किसी की भी उन्होंने चर्चा नहीं की, ठीक है। सुम्बा कविता में उस प्राणियों की कल्पना नहीं करता जैसे कि बाघ, कुत्ता, बिल्ली और शेर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर हमारा इब्न बतूता के बारे में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो चैप्टर 3 है हमारा रीडिंग सी एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता, ठीक है। इन्होंने ये भी एक यात्रा पर निकले हुए थे और इन्होंने बहुत सारे देशों का क्या किया, भ्रमण किया, ठीक है। सो एडवेंचर्स ऑफ इब्न बतूता, ठीक है। सो इब्न बतूता की साहसिक यात्रा देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, इसमें भी एमसीक्यूज नहीं है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज इब्न बतूता, इब्न बतूता कौन थे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखो बार बार 18 में, 22, 24 में बार बार पूछा गया है, ठीक है। सो आंसर है इब्न बतूता वॉज अ 14th सेंचुरी स्कॉलर। क्या थे स्कॉलर, इट मीन्स होता है विद्वान, विद्वान, ठीक है। 14th सेंचुरी के क्या थे, विद्वान थे, एंड ट्रैवलर भी थे, यात्री भी थे, ठीक है। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी का एक विद्वान और यात्री था, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा, सेकंड थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं ना। सो व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता की पहली यात्रा कौन सी थी, एट वॉट एज एंड फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, ठीक है। और किस उम्र में, किस आयु में और कहां से उन्होंने ये यात्रा क्या की, प्रारंभ की। तो देख लेते हैं आंसर हमारा। द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता वॉज अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्री के रूप में उन्होंने क्या की थी, अपनी यात्रा जो है वो उन्होंने क्या की थी, शुरू की थी। टू द होली सिटी ऑफ मक्का, सबसे पहले उन्होंने कहाँ की यात्रा की थी, जो पवित्र स्थल है मक्का, उस जगह की उन्होंने क्या की थी, यात्रा की थी। ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 21, और उनकी एज क्या थी उस समय, 21 थी, 21 ईयर्स के थे। फ्रॉम टेंजियर, कहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने, टेंजियर नामक स्थान से वो मक्का जाने के लिए निकले थे, ठीक है। इब्न बतूता की पहली यात्रा पवित्र नगरी तीर्थ स्थल मक्का की थी। 21 वर्ष की आयु में प्रारंभ की उन्होंने यह यात्रा, 21 वर्ष की उम्र में टेंजियर शहर से क्या की थी, प्रारंभ की थी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टू whom is इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नीज। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का वर्णन किससे किया? ठीक है, नरेट करना मतलब कहना, ठीक है, अपनी कहानी को खुद बताना। ठीक है, इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नीज टू हिज 11 years old नेफ्यू अहमद। ठीक है, इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का वर्णन जो है अपने 11 वर्षीय भतीजे अहमद से किया। वो अहमद को अपनी कहानी के बारे में, अपनी यात्राओं के बारे में स्वयं ही बता रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं बेटा, क्या है? What does one learn by traveling around the world? ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार विश्व का भ्रमण करने पर कोई क्या सीख सकता है? अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता। ठीक है, अगर हम विश्व भ्रमण करते हैं तो हम हमारे अंदर क्या क्या और परिवर्तन आएंगे, या हम अपने मतलब पूरे विश्व से हम क्या अलग अलग जगहों पर जाएंगे। इट मीन्स हम वहाँ नई नई चीज़ें देखेंगे, तो नई नई चीज़ों को हम अडॉप्ट करेंगे, हमें अलग तरीके से विचार सोचने का तरीका, सारी चीज़ें मिलती हैं। सो जितना ज़्यादा हम घूमते हैं उतना ही हमारी बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, सो देख लेते हैं आंसर। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता वन कैन लर्न सो मैनी थिंग्स बाय ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड दे आर। ठीक है, अगर देखा जाए तो इब्न बतूता के अनुसार एक व्यक्ति अगर पूरी दुनिया का क्या करता है कि यात्रा करता है, तो वो बहुत सारी चीजें लर्न कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट है यू लर्न हु आर यू। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि आप कौन हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, किस लिए आप धरती पर आए हैं। ठीक है, सो सेकेंड है ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। ठीक है, संसार में मतलब बहुत सारी चीजें जो हैं वो भरी पड़ी हैं, और अपने अंदर से अगर आपको इनर डिजायर आ रहा है कि मुझे ये काम करना है, इट मीन्स वो उस पर आपको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। सॉरी, मिस्टेक हो गया ना। सेकेंड है द वर्ल्ड इज फिल्ड विद द इनक्रेडिबल थिंग्स। पूरी दुनिया जो है वो अद्भुत चीजों से क्या है? भरी पड़ी है। थर्ड है हमारा होम इज वेयर यू आर। ठीक है, आप जहां हैं वही आपका घर है, आप जिस जगह पे अभी मौजूद है वही आपका घर है। ठीक है, फोर्थ है ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। अपने इनर डिजायर जो आंतरिक आपके अंदर से आ रहा है, इच्छा, उसका उस पर क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। फिफ्थ है व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड देयर सो मच टू लर्न बाय ट्रैवलिंग। ठीक है, आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, और आप बहुत यात्रा करके आप बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका हिंदी। इब्न बतूता के अनुसार कोई व्यक्ति विश्व का भ्रमण करने पर बहुत सी चीजें सीख सकता है। सबसे पहला आप सीखते हैं आप कौन हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता चलता है कि धरती पे मेरा जन्म ही क्यों हुआ है? सिर्फ घूमने फिरने, खाने वगैरह के लिए तो हुआ नहीं है, कुछ तो कारण होगा। दूसरा है संसार अद्भुत चीजों से भरी पड़ी है। ठीक है, थर्ड जहां हो वहीं पे अपना घर समझो। ठीक है, अपने अनुभव पर विश्वास करो, आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, और भी बहुत कुछ यात्रा से हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, हमारा क्या है? डिड इब्न बतूता discontinue his journey when he fell ill the Constantine। ठीक है, सो इब्न बतूता जो है वो कंस्टाइन में जब वो बीमार पड़ गए थे बहुत ज्यादा, तो उन्होंने अपनी जो यात्रा है वही रोक दी। सो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। What did his friend do for him? और उनके दोस्तों ने उस सिचुएशन में, उस अवस्था में उनके लिए क्या किया? ठीक है, तो कंस्टाइन में बीमार पड़ने के बाद इब्न बतूता ने अपनी यात्रा बंद कर दी थी। उसके दोस्तों ने उनके लिए क्या किया? तो आंसर हम देख लेते हैं। नो, इब्न बतूता डिडंट डिसकंटिन्यू हिज जर्नी व्हेन ही फेल इल कंस्टाइन। ठीक है, जब वो बीमार पड़ गए थे तो उन्होंने अपनी यात्रा बीच में नहीं रोकी। उनके दोस्तों ने क्या किया? His friends put him on his old donkey and hid the animal behind
टू मेक इट गो क्विकली डाउन द रोड। ठीक है, सो उनके दोस्तों ने क्या किया, उन्हें एक बूढ़े जो मतलब बुजुर्ग जो डंकी था, गधा था, उसके ऊपर उन्होंने उसे ऐसे लिटा दिया था और जोर जोर से मार रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी वो रोड तक, परिवहन तक पहुंच सके, ताकि उनको सही उपचार मिल सके। ठीक है, नहीं, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा नहीं बंद की थी। जब वो बीमार पड़ गए थे, बंद नहीं की थी उन्होंने ना, जब वे बीमार पड़ गए तब उनके दोस्तों ने उसे बूढ़े गधे पर बिठाकर ले गए और गधे को पीछे से जोर से मारे। यहाँ हिंदी प्रॉपर दिया नहीं है, ठीक है, यही है कि उन्होंने उन्हें क्या किया था, गधे पर लिटा दिया था और गधे को क्या कर रहे थे, जोर जोर से मार रहे थे ताकि जल्दी जल्दी तेजी से वो कहाँ पहुंच जाए, मेन जो रोड है वहां तक पहुंच जाए, ताकि वहां उनको बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, उचित उपचार मिल सके। यहाँ का ये हिंदी मीनिंग ठीक से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वेयर द ट्रेवल्स ऑफ इब्न बतूता एडवेंचरियस, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, क्या इब्न बतूता की यात्रा साहसिक थी, कारण सहित उत्तर लिखिए। ठीक है, सो आंसर देख लेते हैं हम इसका। यस, इब्न बतूता ट्रेवल वेयर एडवेंचरियस बिकॉज देयर वेयर सो मैनी एडवेंचरियस थिंग्स हैपेंड ड्यूरिंग हिज जर्नी। ठीक है, हाँ, इब्न बतूता की जो यात्रा थी वो काफ़ी साहसिक थी, क्योंकि उनकी यात्रा में उन्हें बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली। He saw so many wonderful town and cities, met interesting people and done exciting things. उन्हें बहुत अलग अलग क्या मिली, सिटी, शहरों को देखने को मिला, अलग अलग लोगों से मिलने को मिला। ठीक है, द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग was in Wasit their men ate fire and snake alive। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तो उनके लिए इंटरेस्टिंग था, वासीत जो जगह थी वहाँ लोग जो है वो आग को खा जाते थे और जिंदा सांप खा जाते थे। तो ये देख करके वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। ठीक है, हाँ, इब्न बतूता की यात्रा साहसिक थी क्योंकि यात्रा के दौरान बहुत सी घटना घटित हुई थी जो साहसिक थी। उन्होंने बहुत से आश्चर्यजनक शहर और नगर देखी, रोचक व्यक्तियों से मिले और रोमांचक घटनाएं भी हुई। सबसे रोचक घटना वासीत में हुई, जहां व्यक्ति को आग खाते हुए देखा और जिंदा सांप को खाते देख करके वो क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गए थे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं, क्या है बेटा। इब्न बतूता ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर वेरियस रीजन, व्हाट वुड बी योर रीजन टू ट्रेवल। ठीक है, इब्न बतूता के विश्व भ्रमण के बहुत सारे कारण थे, लेकिन आपके विश्व भ्रमण के क्या कारण हो सकते हैं, तुम्हारी यात्रा का कारण क्या होगा, ये बताइए। ठीक है, ये थिंकिंग और रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं आंसर। देयर आर सो मैनी रीजन टू आवर ट्रेवल। ठीक है, यहाँ बहुत सारे ऐसे कारण हैं हमारी यात्रा करने के। फर्स्ट, ट्रैवलिंग डेवलप अवर स्किल। ट्रैवल क्या करता है, अगर हम यात्रा करते हैं, यात्रा से हमारी प्रवीणता, कौशलता क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है, सेकंड है हेल्प अस टू लर्न न्यू लैंग्वेज, और ये हमें नई भाषा सीखने में भी क्या करती है, बहुत मदद करती है। थर्ड है हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड, इससे हमें आगे बढ़ने की भी क्या मिलती है, एक तरीके से इंस्पिरेशन मिलता है। फोर्थ है ट्रैवल प्रोवाइड एजुकेशन, यात्रा हमें क्या सिखाती है, शिक्षा देती है, हमें नई नई चीज़ें सिखाती है। हम कॉपी पेन पकड़ के ही सिर्फ नहीं सीखते, हम अपने डेली लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा। What happened to Ibn Battuta when he fell ill in the Constantine? ठीक है, तो जब कंस्टेंटाइन में जब वो बीमार पड़ गए थे, उस टाइम पे इब्न बतूता ने क्या किया था, तो देख लेते हैं आंसर हमारा क्या है। इब्न बतूता वॉज पुट on his donkey so that he could travel further and reach ट्यूनिस। ठीक है, ट्यूनिस शहर उनको पहुंचना था, उससे पहले ही क्या हो गए थे, बहुत बीमार पड़ गए थे। ठीक है, इब्न बतूता को गधे पर बिठा दिया गया था ताकि वह आगे की यात्रा कर सके और ट्यूनिस पहुंच सके। ठीक है, यही उनका प्रोसेस था, और जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने अपनी यात्रा क्या की थी, कंटिन्यू की थी अपनी यात्रा, उन्होंने प्रारंभ ही रखी थी,
कंटिन्यू रखी थी, प्रारंभ नहीं कंटिन्यू। सो यहाँ पे हमारा ये जो 3 चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर है वो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं हो सकता है आप लोगों को ऐसे एप्लीकेशन से रिलेटेबल जो है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो